हेलो एवरीवन, आई अदिति भदौरिया एंड वेलकम टू द S51 क्लासेस। आप सभी व्यूअर्स का S51 क्लासेस में मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच S51 क्लासेस को इतना इम्पोर्टेंट बनाने के लिए और क्या कहते हैं उसे इतनी इम्पोर्टेंस देने के लिए। आइए आज मैं आपके लिए कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस लेकर आई हूँ। प्लीज़ आप इन्हें अच्छे से रिवाइज करें और अच्छे से लर्न करें और देखते हैं ये इडियम्स फ्रेजेस कौन कौन से हैं। फर्स्ट ईडियम है पे थ्रू हिज नोज। इसका मतलब है पे एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मनी, मतलब कि ज़्यादातर ज़्यादा से ज़्यादा कीमत अदा करना, किसी चीज़ की ज़्यादा कीमत अदा करना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ही हैड टू पे थ्रू हिज नोज टू गेट द जॉब डन। जैसे कहते नहीं है कि नाक से ऊपर पानी हो जाना, कि बहुत एक्सेसिव अमाउंट है मनी का, तो उसी प्रकार इसका मतलब है कि उसे यह काम करवाने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी। सीधा सा फंडा है कि भारी कीमत चुकाना। सेकंड आपका जो ईडियम है वो है कम टू लाइट। इसका मतलब है बिकम वाइडली नोन और एविडेंट। किसी चीज़ का पता चलना, खुलासा होना और वो चीज़ लाइट में आना। तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, कोई चीज़ लाइट में आ रही है तो मतलब कि इसका मतलब उसका कुछ पता चल रहा है, दिख रहा है कि हाँ साफ साफ ये है वो। एग्जाम्पल है शी वॉज एंग्री व्हेन इट केम टू लाइट दैट सम पीपल वर बीइंग प्रमोटेड अनफेयरली। इसका मतलब ये है कि वह बहुत गुस्से में है, बहुत गुस्सा हो रही है क्योंकि उसे पता चला ये कि कुछ लोगों को अनफेयरली, अन्याय रूप से प्रमोट करे जा रहे हैं। कंपनी में होते हैं कुछ लोग कि भाई अनफेयरली प्रमोट कर रहे हैं और जो बच्चे इतना मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उनको बहुत देर से प्रमोशन मिल रही है। ओके, थर्ड ईडियम, नेक्स्ट ईडियम इज ब्रिंग टू एन एंड। इसका मतलब है टू स्टॉप, फिनिश और कंप्लीट समथिंग। किसी चीज़ को स्टॉप कर देना, उसे वहीं रोक देना, फिनिश कर देना और कंप्लीट कर देना, उसे पूरा कर देना। नेगोशिएशंस ब्रॉट एन एंड टू द कॉन्फ्लिक्ट। मतलब नेगोशिएशंस, बातचीत करते रहेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट का अंत हो जाएगा। अगर आप चुप बैठे रहेंगे तो ना तो उसकी बात सही हो पाएगी, ना आपकी बात सही हो पाएगी और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट ईडियम इज प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है। ये मैंने क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर से लिया है। टू बिहेव रेकलेसली और मिसयूज रिसोर्सेज। किसी चीज़ की, किसी रिसोर्स का मिसयूज़ करना, मतलब कि कोई भी अगर क्या कहते हैं आपको अमाउंट दे रहा है मनी का, तो उसको आपने उस रिसोर्स को, उस मनी को मिसयूज़ करा और आपने उसको जहाँ लगाने के लिए कहा था उसको ना लगाने के बजाय कहीं और लगा दिया। इसका मतलब है कि टू बिहेव रेकलेसली और मिसयूज रिसोर्सेज। एग्जाम्पल, ही लॉस्ट हिज जॉब फॉर प्लेइंग डक्स एंड ड्रेक्स विद द कॉरपोरेशंस फंड। उसने अपनी जॉब को खो दिया क्योंकि वो क्या कर रहा था कि जो कंपनी का फंड है उसके साथ मिसयूज़ कर रहा था। लोगों को पता चला होगा कि वो कंपनी के फंड का मिसयूज़ कर रहा है, कहीं की चीज़ कहीं लगाना। ओके, नेक्स्ट ईडियम इज बियर द पाम। इसका मतलब है टू विन अ रिवॉर्ड और बी विक्टोरियस, मतलब जीतना। क्या चीज़? जीतना, फतेह हासिल करना। एग्जाम्पल है द होस्ट टीम बोर द पाम इन द लीग मैचेस। लीग मैचेस में जो मेजबानी टीम है उसी ने जीत, फतेह हासिल कर ली। ओके, लास्ट ईडियम इज टुडे के सेशन का आपका लास्ट ईडियम है टू डाई इन हार्नेस। इसका मतलब है टू डाई वाइल इन सर्विस, कि कर्तव्य का पालन करते करते वह व्यक्ति मर गया। एग्जाम्पल है माई ग्रैंडफादर वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। मेरे ग्रैंडफादर बहुत ही हार्ड वर्किंग थे, बहुत मेहनती थे, एंड ब्रेव, बहुत बहादुर थे, एंड ही डाइड इन हार्नेस, और उनकी मृत्यु क्या हो गई? इन हार्नेस, मतलब कि टू डाई वाइल इन सर्विस। काम करते करते, अपने कर्तव्यों का पालन करते करते उनकी मृत्यु हो गई। आज के साथ ये आज इस इन इडियम्स फ्रेजेस के साथ आपका जो ये सेशन है वो फिनिश होता है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।